जो माँ के बगैर एक पल नहीं रहा, वो बेचारा थर्मस गले में लटकाए, वाटर बोतल कमर पे और कंधे पर बैग लटकाए, शूज पॉलिश करके, और जब बस में चढ़ता है अनजान बालकों के बीच में, तो बालक कितना घबराता है। अनजान बच्चों के बीच में रोता रहेगा, टीचर्स के सामने रोता रहेगा, मम्मी पास जाना है, माँ के पास जाना है, उसको अच्छा नहीं लगता। उस दिन हमें लगता है कि ये माँ हमको अपने से दूर क्यों कर रही है, इस माँ के अंदर इतनी क्रूरता क्यों आ गई है। लेकिन वो माँ जानती है इस संसार में निर्वहन करने के लिए, अपने बालक को योग्य बनाने के लिए मुझे विद्यालय भेजना पड़ेगा, अपने से दूर भेजना पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा माँ है, हम सब बालक हैं। हम सबको ठाकुर जी इस सृष्टि में भेजते हैं ताकि हम योग्य बन करके आए, हम श्रेष्ठ बन के आए, अपने मन बुद्धि को इतना पवित्र करके आए कि सूरदास, तुकाराम, नामदेव, मीराबाई, सक्कूबाई, जनाबाई जैसे भक्तों जैसा हमारा पवित्र निर्मल चित्त हो जाए, और उस पवित्रता के साथ हम वैकुंठ में निर्वहन करें। पवित्र करने के लिए एक ही स्थान है, ये संसार, यहीं पवित्र हुआ जा सकता है। इसलिए ठाकुर जी हमको भेजते हैं, जाओ पवित्र होकर के आओ विचारों को, मन को। लेकिन जो पवित्रता नहीं लाता और धूमिल हो जाता है, फिर वो इस चक्र में पड़ा ही रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार उसका जन्म मरण होता रहता है। लेकिन जो यहाँ कथा सत्संग आदि गुरुजनों की आज्ञा मान करके और अत्यंत पवित्रता को प्राप्त हो जाता है, पवित्रता शरीर की नहीं, मन की, विचारों की। बंधुओं, मैं सबसे कहता हूं, दिन में 1-2 घंटे अकेले रहा करो। अकेले मतलब ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी पास में ना हो, एकांत में रहो। और एकांत में रह करके सोचना कि आपके मन में क्या चलता है। हम दावे से कह सकते हैं विकार की बातें ही आएंगी, संसार के विषय ही आएंगे। इससे यह पता चलेगा कि चित्त शुद्ध नहीं है। व्यक्ति एकांत में और व्यक्ति बिस्तर में यदि पवित्र चित्त से है तो इसका मतलब भगवत प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाएगी। लेकिन अपने शयन कक्ष में और एकांत में यदि पवित्र बुद्धि से नहीं रहता है, इसका मतलब अभी बहुत निर्मलता की आवश्यकता है। उसको निर्मल बनाने के लिए ठाकुर जी भेजते हैं। पहली बात। अब दूसरी बात सुनो, ठाकुर जी हमको नहीं भेजते, हम आते हैं। कैसे? अब मेरा ये कौन सा जन्म है मुझे नहीं पता, कितने जन्म में पहले ले चुका हूं मुझे नहीं पता, पर मुझे ये जरूर पता है कि ये अंतिम होना चाहिए, इसके बाद नहीं आना है दोबारा। ये मुझे अपने ऊपर विश्वास करके, दृढ़ता करके ये करना ही है कि ये अंतिम हो, इसके बाद नहीं। ये मेरा दायित्व है कि ये अंतिम हो। इससे पहले कितने हुए इस पे मुझे पढ़ना नहीं, पर ये अंतिम हो। सबसे पहला जन्म मेरा या आपका, यहां बैठे हर व्यक्ति का हमारी इच्छा से हुआ था, ठाकुर जी की इच्छा से नहीं। कैसे? भागवत जी में कथा आती है, हम सब कौन थे? वैकुंठ में ठाकुर जी के मित्र थे। एक दिन ठाकुर जी खिड़की से झांक के नीचे देख रहे थे, तभी, अब इसको ऐसे समझना, मैं गया और मैं जब ठाकुर जी के बगल में खड़ा हुआ तो ठाकुर जी मेरे गले में गलवैयां डाल के खड़े हो गए। नीचे जब खिड़की से झांक के मैंने देखा तो पृथ्वी दिखाई दी और मैं ठाकुर जी से कहने लगा, हे प्रिय मित्र, देखो ना कितनी सुंदर है, यहाँ के पहाड़ कितने सुंदर हैं, नदियां कितनी सुंदर हैं, अरे ये वन बगीचे देखो कितने सुंदर हैं, यहाँ के पक्षी देखो, पशु देखो कितने अद्भुत हैं। फिर थोड़ा और अंदर जाते जाते देखते देखते मैं, अरे देखो ये परिवार कितना अच्छा है, यहाँ एक माँ है जो लालन करती है, एक पिता है जो पोषण करते हैं, बहन है, बड़ी बहन ख्याल रखती है, भाई है, अरे देखो विवाह हो गया, पत्नी आ गई, अरे देखो कितना आनंद, कितना खुश है। अब इसके बाद इसके बालक हो गए, संतान हो गई, अब उन संतानों की परवरिश कर रहा है। नाथ, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी जाऊं? ठाकुर जी कहते नहीं, ये दूर से देखने में ही बढ़िया लग रहा है,
इसके पास नहीं जाना है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बस थोड़ा सा घूम के आता हूं ना मैं। नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं जाना, चल चल वापस चल, मैं और तू साथ ही रहेंगे। नहीं ठाकुर जी, मैं एक बार तो घूम के आऊंगा यहां पर। ठाकुर जी बोले तू वापस नहीं आ पाएगा, तू वहां जाएगा, तेरा भी परिवार बन जाएगा, पत्नी बच्चे आदि सब आ जाएंगे, इतना उसमें रम जाएगा, तू वापस आना भूल जाएगा। नहीं भूलूंगा, मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूं, मैं आऊंगा वापस, तू मुझे भी भूल जाएगा। बोले आपको भूल सकता हूं मैं? आप तो मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, आपको कैसे भूलूंगा? हम इतनी जिद पर अड़ जाते हैं कि हमें जाना है। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, तेरी इतनी जिद है तो चला जा, बीच बीच में मैं पत्र भेजूंगा, बीच बीच में मैं संदेश भेजूंगा, मुझे याद रखना, वापस आ जाना मेरे पास। हाँ हाँ आ जाऊंगा, अब मुझे जल्दी जाने दो। ठाकुर जी कहते हैं जाओ। हम तुरंत ठाकुर जी के पास से संसार में आ जाते हैं और जितने वचन दे के आए सब भूल जाते हैं। यहां आते ही जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही एक परिवार मिलता है, वहां पिता है, माँ है। आप कहोगे महाराज जी याद रहता किसको है? किसी को याद नहीं रहता, लेकिन ठाकुर जी ने क्या कहा था, मैं बीच बीच में संदेश भेजूंगा। अहिल्या नगर में कथा हो रही है, ये संदेश है, ठाकुर जी संदेश भेजे। हमारी कथा कल से शुरू हुई, 2-3 दिन पहले राधा कृष्ण महाराज जी की कथा यहां विश्राम हुई, संदेश भेज रहे हैं। बीच बीच में आप अपना फोन चला रहे हो, दुनिया भर के गाने सुन रहे हो, दुनिया भर की उल्टी सीधी रील्स देख रहे हो, अचानक से आती है प्रेमानंद जी महाराज की कोई बात आ गई, ठाकुर जी बीच में वहां भी संदेश भेज रहे हैं, बेटा मैं तेरा मित्र, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, कब आएगा? आप कहते हो अब ये आ रही है, प्रवचन बाद में सुनेंगे, वो गाना सुनना है नया वाला जो आया है, वो वाला सुनना है। ठाकुर जी सब जगह से हमको संदेश भेजते हैं, आधुनिक यंत्र से भी संदेश भेज देते हैं, कई बार संतों के द्वारा संदेश भेजते हैं, कथाओं के द्वारा संदेश भेजते हैं, अरे मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तू मेरा मित्र भूल गया क्या मुझको? हमें फिर लगता ठाकुर जी इनसे हमारा क्या संबंध है? अरे वो भगवान है, हम जीवात्मा हैं, इससे अलावा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कथाओं में फिर समझाया जाता नहीं ठाकुर जी आपके संबंधी हैं, हम फिर भी याद नहीं कर पाते। भूल बिछड़ करके संसार में अपना इतना कर्जा कर लेते हैं। कर्जा क्या है? किसी के साथ छल किया, कपट किया, क्रोध किया, बुरा किया, काम किया, किसी का धन लूट लिया, किसी के साथ अनित किया, ये सारे कर्जे चढ़ते चले गए हम पर। ठाकुर जी तो तैयार बैठे थे कि अब ये मेरे पास आ जाएगा, लेकिन जैसे ही हमारी मृत्यु होती है हम ठाकुर जी के पास जाने लगते हैं, चित्रकेतु बीच में रोक देता है, अभी नहीं जा सकते। क्यों? इस संसार में जाके जितना कर्जा करके आए हो उसको तो चुका के आओ दोबारा। बीच से ही फिर वापस संसार में भेज दिया जाता है। पुराना कर्जा तो चुकाया नहीं, इस जन्म में और नए कर्जे कर लेते हैं। इतना कर्जों का भार हमारे सिर पर भर जाता है, ठाकुर जी राह देखते रह जाते हैं और हम पहुंच नहीं पाते। लेकिन तब एक सदगुरु जीवन में आते हैं और वो सदगुरु आकर के अपना मंत्र प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं, ठाकुर जी की सेवा प्रदान करते हैं, भाव प्रदान करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं, त्याग प्रदान करते हैं, वैराग्य प्रदान करते हैं, और उसके माध्यम से हम धीरे 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 अपने अनेक जन्मों के कर्जे एक ही जन्म में खत्म कर देते हैं और खत्म करके फिर सदगति को प्राप्त होते हैं। तब ठाकुर जी वैकुंठ में दोनों भुजा पसार करके हमारा स्वागत करते हैं। अरे वाह, तू आ गया मेरे पास, इतने दिन घूम के आया। और हम जाते ही सबसे पहला क्या कहते हैं? दोबारा इस संसार में नहीं जाऊंगा, अब आपके पास ही रहूंगा, अब नहीं जाना मुझे। हम भेजे नहीं गए हैं, हम स्वयं आए। पहली बार हम स्वयं आते हैं, फिर उसके बाद कर्म बंधन से हमको बार बार आना पड़ता है, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए आद्य गुरु शंकराचार्य कह के गए, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोपाल को भजो, विट्ठल को भजो, पांडुरंग को भजो, क्योंकि उन्हीं का भजन ही यहां से निकालेगा। सीधी बात ऐसी है कि एक संसार रूपी हॉल है जिसमें हम फंस गए हैं, एग्जिट नहीं मिल रहा है। कहां है? घूम घूम करके यहीं घूम रहे हैं।
लेकिन दिव्य सद्गुरु जीवन में आते हैं और अपनी वाणी से एक एग्जिट बता देते हैं और वहां से हम निकल जाते हैं। तो बस जीवन में वाणी का आश्रय ले लो, चाहे वो रामचरितमानस की वाणी हो, भागवत जी की वाणी हो, ज्ञानेश्वरी की वाणी हो, उन वाणियों का आश्रय लेकर के बस उस पर चल पड़ो। धर्म प्रोजित कैत्रगोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये भागवत जी का दूसरा श्लोक है। पहले श्लोक में हमने परम सत्य को वंदन किया और दूसरे श्लोक में 4 बातें बताई जाती हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? क्यों सुन रहे हैं आप लोग कथा? क्यों आप लोग इतनी भरी गर्मी में अपने कार्यों को छोड़ के, घर परिवार छोड़ के यहां कथा सुनने क्यों आए हैं? विषय क्या है? तब कहते हैं हमारे चित्त को परम धर्म की प्राप्ति हो। अभी धर्म तो आप सब लोग कर रहे हो, लेकिन ये धर्म परम धर्म में परिवर्तित हो, इसके लिए कथा सुनी जाती है। परम धर्म क्या है? इस संसार में रहने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए, मित्रता निभाने के लिए, परिवार के संबंध निभाने के लिए, धन कमाने के लिए, श्रेष्ठता से अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए जो आप कर्म करते हो वो सब धर्म है। यहां पे कोई इंजीनियर बैठा होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा होगा, कोई बिजनेसमैन बैठा होगा, कोई पायलट भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है। आप सब जो अपने कर्म कर रहे हो निष्काम पूर्वक, निश्चल पूर्वक, वो सब धर्म है। आप सब धर्म ही कर रहे हो, लेकिन अब परम धर्म सीखना है। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? धर्म मतलब जहां देह को सद्मार्ग पर ले जाया जाए वो धर्म है, और जहां देह के अंदर बैठे हुए आत्मा की चिंता करके उसकी सद्गति का मार्ग ढूंढा जाए वो परम धर्म है। समझ में आई बात? धर्म और परम धर्म क्या है? आप देह को वृंदावन ले जाते हो, देह को गोवर्धन ले जाते हो, देह को बरसाना ले जाते हो, ये धर्म है। लेकिन जब वृंदावन से आते हो तो मन को वहीं छोड़ के आ जाते हो, ये परम धर्म है। मन वहीं रह जाता है, वहीं श्री जी के चरणों में रह जाता है। हमारी सीधी बात, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं, इसको स्पष्ट बोल दूं, मैं जीवात्मा हूं और ये परमात्मा है, इस भाव से मैं इनको प्रणाम करूं, ये धर्म है। पर मैं इंद्रेश हूं और ये मेरे सखा हैं, ये परम धर्म है। मैं मीरा हूं और ये मेरे प्रियतम हैं, ये परम धर्म है। मैं यशोदा हूं और ये मेरे लाला हैं, ये परम धर्म है। मतलब वे परमात्मा और मैं जीवात्मा, ये बुद्धि है तो ये धर्म है, लेकिन वो मेरे कुछ हैं, ये परम धर्म है। मैं उनका संबंधी हूं, मेरा नाता है उनके साथ में, ये परम धर्म है। एक बात बोलूं, ठाकुर जी आपको अपना कुछ मानते हैं, इसका प्रमाण क्या है? आप कहीं कथा सुनने के लिए गए और कथा सुनते सुनते आपको लगा कि कब कथा पूरी होगी, पता नहीं पीछे कुछ लड्डू पेड़े मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे, कथा के विश्राम में कुछ प्रसाद मिलेगा भी कि नहीं,
कब कथा पूरी होगी, अब जल्दी जाना है, माँ कब चलोगे, कितनी देर और बोलेंगे ये व्यास जी। इसका मतलब क्या है? आप धार्मिक तो हो लेकिन ठाकुर जी आपको कुछ मानते नहीं है। लेकिन आप व्यास जी के आने के 1 घंटा पहले आके बैठ गए, गर्मी में बैठे हैं, और कथा चलते 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 जैसे व्यास जी ने बोला अब हम कथा को विश्राम देते हैं, आपका मन विचलित हो गया। अब कल तक कैसे प्रतीक्षा करेंगे, अब पुनः कैसे कथा होगी, फिर से ठाकुर जी के मंगल चरित्र कैसे सुने जाएंगे, ये संकीर्तन, ये श्लोक, ये कथा की ध्वनि कभी रुके ना, चलती रहे। कथा के प्रति ऐसी भावना। कभी किसी धाम में दर्शन करने के लिए गए तो बस बार बार यही सोच रहे हैं 2 दिन हो गए, अब वापस जाना है, काम भी देखना है, धन भी कमाना है। तो इसका मतलब है आप धार्मिक तो हो लेकिन ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं। पर 2 दिन पूरे होते ही आपको लगे समय क्यों निकल रहा है, वापस जाना है अहिल्यानगर, अरे फ्लाइट कैंसिल हो जाए, पायलट बीमार हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, ट्रेन का टायर पंचर हो जाए, जो कभी हो नहीं सकता। कुछ तो करो, हम रुक जाएं 1 दिन और। ऐसी व्याकुलता कथा के प्रति, सत्संग के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति अगर हो रही है तो इसका मतलब ठाकुर जी आपका कोई संबंध है ठाकुर जी से। इतनी व्याकुलता, विचलनता कैसे हो सकती है? नहीं तो तुम ही तो मेरे माता पिता, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे, गाइए, माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर हो। जनाबाई, मुझे इतनी प्रिय लगती है जनाबाई की कथा। अपने माता पिता के साथ एकादशी पर पंढरपुर गई थी। पंढरपुर जाके जनाबाई को इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुख मिल रहा था। जय जय राम कृष्ण हरि कीर्तन चल रहा है और वारकरी सब नृत्य कर रहे हैं। हमारे पंढरपुर की मान्यता है कि एकादशी के दिन जो वारी जाती हैं वे सब पंढरीनाथ भगवान के शिखर का ही दर्शन कर लेते हैं। और वो मराठी में कुछ उसको कहते हैं कि बाकी के दिन तो आप पंढरीनाथ को देखते हो, लेकिन एकादशी के दिन ठाकुर जी शिखर पर खड़े होकर अपने सब भक्तों को देखते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तुम भीतर आके मेरा दर्शन मत कर पाना, कोई नहीं, मैं देख रहा हूं तुमको। इसलिए ध्वजा जी का दर्शन, पंढरीनाथ भगवान के शिखर का दर्शन, बहुत भीड़ होती है एकादशी पर, आषाढ़ी पर तो शिखर का ही दर्शन करते हैं। इतनी भीड़ थी, लेकिन जनाबाई बड़ी प्रसन्न। उन भक्तों की संगति देख के इतनी सुख हो रहा है उनको। अब यहां 2 बातें कही जाती हैं। एक बात तो ऐसी मैंने सुनी है कि भीड़ के कारण जनाबाई का माता पिता का हाथ छूट गया और वो खो गई। दूसरी बात ऐसी कही जाती है कि भीड़ देख करके और उन संतों के उनका ये भजन कीर्तन सुन के जना ने माँ से कहा कि कितना अच्छा है ना, यहीं रह जाते हैं पंढरपुर में। अच्छा नहीं, वापस चलना है गांव, वापस घर जाना है। तो जना के मन में आया ये घर ले जाएंगे मुझको। तो भीड़ में जैसे ही गए तो जना ने जानबूझ के हाथ छोड़ दिए, बोले कि घर ले जाएंगे, मैं खो जाती हूँ ताकि कभी यहां से जाना ना। जानबूझ के खो गए। दोनों बातें कही जाती, लेकिन इसमें एक पक्ष ये कह दिया जाता है कि मानव, और वो भी छोटी बालिका, अपने आप क्यों खोना चाहेगी। लेकिन भैया, प्रेम का स्वरूप ऐसा ही होता है कि व्यक्ति सबसे लड़ जाता है, आग के दरिया में डूब जाता है। प्रेम जब होता है तो डूब गई जना, छोड़ दिए माता पिता के हाथ। माता पिता ने खूब ढूंढा, लेकिन इतनी भीड़ में कहां मिले छोटी सी जना।
चाव चाव में हाथ छोड़ तो दिया, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए, विठोबा नहीं मिले तो रोने लगी। चंद्रभागा जी के तट पर जाकर के, विठोबा कहाँ हो, तुम क्यों नहीं आते हो मुझसे मिलने, तुमको दया नहीं आती, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे माता पिता सब चले गए, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, आ जाओ ना विठोबा। कोई नहीं आया। तब श्री नामदेव जी महाराज उनको अपने घर ले आए। नामदेव जी के घर में कीर्तन होता था और कीर्तन में जनाबाई खूब प्रसन्न होती थी जब संगति देखती थी कि महाराज सब नृत्य करते हैं, मृदंग बजाते हैं, मंजीरा बजाते हैं, अभंग गाते हैं, और उछल उछल करके जब कीर्तन होता था, नृत्य देख करके जनाबाई इतनी प्रसन्न होती थी। लेकिन एकादशी के दिन जनाबाई नामदेव जी से कहती, आज कीर्तन धीरे धीरे करना। क्यों? बोले मैंने देखा है कि जब आप कीर्तन करते हो तो ठाकुर जी आते हैं, दोनों कटी पर भुजा रख के पंढरीनाथ आते हैं और वो नृत्य करते हैं। एकादशी है आज बहुत व्यस्त रहे विठोबा, सुबह से इतने भक्तों को दर्शन दिया, थक गए होंगे। अब आप जोर से कीर्तन करोगे तो थके हारे आकर के उनको यहाँ नाचना पड़ेगा, और थके हुए वो आके यहाँ नृत्य करेंगे तो उनके पैरों में दर्द हो जाएगा, इसलिए आप धीमे धीमे कीर्तन करना। पर छोटी सी जना, उसकी बात कौन माने। यहां तो क्या बोलते हैं, गजर कीर्तन होता था, और जैसे ही महाराज कीर्तन होता, जना सबसे कहती धीमे धीमे धीमे, एकादशी है, पंढरीनाथ आएंगे, वो नृत्य करेंगे, उनको श्रम हो जाएगा चरणों में। लेकिन कोई नहीं मानता। खूब जोर से कीर्तन हुआ, पंढरीनाथ आए और जना देख करके रो रही है, विठोबा इतनी तेज नहीं नाचो, श्रम हो जाएगा चरणों में। सब चले गए, जनाबाई रोती रही, मेरे विठोबा को श्रम हो गया। आधी रात का समय ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होके जनाबाई की गोद में अपने दोनों पैर रख दिए। चल रो मत, दबा ले, थोड़ी देर सेवा कर लो, तेरे को बहुत पीड़ा हो रही है कि मेरे पैर में लगी होगी, चल थोड़ी देर दबा। और जनाबाई चरण दबाती। कहने का अभिप्राय बहुत सुंदर है जनाबाई का चरित्र पर संबंध। ठाकुर जी को अपना कुछ मानना। अब मैं पंढरीनाथ का दर्शन करने जाऊं, मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो सुबह से खड़े हैं, कितनों को दर्शन दिए होंगे, मैं जाकर के और उनको श्रमित क्यों करूं ना। मेरे को भी ये होगा, अंदर लेके चलो, चरण छुवाओ, माथा टिकवाओ। लेकिन कोई कोई प्रेमी ऐसा होता है, उसके मन में मुझे भीतर नहीं जाना, मैं बाहर से ही देख लूंगा। इतने सारे लोग दर्शन करने जाते हैं, चरण पकड़ने थक जाते होंगे ठाकुर जी। ऐसा संबंध में भाव आने लगना, ठाकुर जी के प्रति ऐसी स्फूर्ति और भावना बनने लगना, इसी को ही परम धर्म कहते हैं। और श्रीमद् भागवत का यही विषय है कि सुनने वाले के चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव हो जाए, उसके चित्त में परम धर्म प्रकट हो जाए। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म। ठाकुर जी से कोई संबंध स्थापित हो, ये मेरे कुछ हैं, ऐसी भावना उनके सन्मुख हो जाए। निर्मत्सराणाम सताम। मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति ठाकुर जी को प्राप्त नहीं। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या। दूसरे की उपलब्धि से जलन करने वाला व्यक्ति कभी ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं कर सकता, ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं कथा में कहा करता हूं, कामी भगवान को पालेगा, क्रोधी भगवान को पालेगा, लोभी भगवान को पालेगा, मोही को भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर ईर्ष्यालु को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ईर्ष्यालु को ठाकुर जी नहीं मिलते। कैसी भक्ति होनी चाहिए? ठाकुर है तू